इस वीडियो में हम बात करेंगे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सीरीज़ में मीनिंग ऑफ जॉब एनालिसिस कि जॉब एनालिसिस क्या होता है, इसके बारे में आज हम इस वीडियो में कवर अप करेंगे। जॉब एनालिसिस का मतलब क्या हुआ, किसी भी प्रोडक्ट को जब हम कंपनी बनाती है तो उसके लिए प्रोडक्ट बनाने के बाद कंपनी ये देखती है कि प्रोडक्ट कैसा बिका, किस तरीके से बिका, कैसे बना, क्या क्वालिटी है। तो प्रोडक्ट को बनाने वाले कौन है, उस प्रोडक्ट को डिज़ाइन करने वाले लेबर होते हैं, उस कंपनी को चलाने वाले एम्प्लॉयज़ होते हैं। तो उनकी एक पोजीशन होती है और उस पोजीशन को हम क्या कहते हैं, जॉब पोजीशन कहते हैं। जब जॉब पोजीशन की बात की जाती है तो जॉब पोजीशन एक आसान वाला जो प्रोसेस है वो नहीं है, एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है, एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसको बहुत सोच समझ के यहाँ पे HR जो होता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो होता है, HRM, वो प्रोवाइड करता है। तो एक सिस्टमेटिक प्रोसेस कहा गया है जिसको जॉब एनालिसिस को। इसका काम क्या होता है, डॉक्यूमेंटिंग करना, इवेल्युएटिंग इंफॉर्मेशन करना और एक स्पेसिफिक पोजीशन यहाँ पर देना जॉब के लिए। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, जॉब एनालिसिस का मतलब क्या हुआ कि एक एग्जामिंग इंफॉर्मेशन लेना, स्पेसिफिक ड्यूटीज़ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, स्किल्स होती है, क्वालिफिकेशंस होता है, जो रोल के लिए रिक्वायर्ड होता है। रोल मतलब जो काम है, जो वर्क दे रहे जो पर्सन को, उसके रोल के लिए इम्पोर्टेंट होता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव होता है कि जॉब एनालिसिस का, कि जॉब प्रोवाइड करना, सिस्टमेटिक तरीके से उनको एनालाइज करना और एनालाइज करके फिर यहाँ पे जॉब लोगों को प्रोवाइड करना। तो इसका प्राइमरी पर्पस क्या है कि एक ऑब्जेक्टिव क्रिएट करना कि हम क्यों रिक्रूट कर रहे हैं, रिक्रूटमेंट क्यों कर रहे हैं, लोगों को सेलेक्ट क्यों कर रहे हैं, उनको ट्रेनिंग क्यों दे रहे हैं, उनका परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन कैसे करेंगे, उनको कंपनसेशन कैसे देंगे, सारा चीज़ ये स्ट्रक्चर करने का काम जॉब एनालिसिस करता है। तो एक अगर हम सीली पॉइंट में देखें, छोटे पॉइंट में हम देखें तो जॉब एनालिसिस एक प्रोसेस है जिसमें सारी इंफॉर्मेशन ली जाती है किसी भी स्पेसिफिक पोजीशन के लिए, जो कि रोल हम किसी पर्सन को देंगे। Job analysis is a procedure through which you determine the duties and responsibility, nature of the jobs, and finally to decide qualifications, skills and knowledge to be required for an employee to perform particular job। किसी भी जॉब को परफॉर्म करने के लिए एम्प्लॉय की वो सारी बातों को, यहाँ पे क्वालिफिकेशंस को कम्प्लीटली ब्रेक डाउन करना, उनको लेना और फिर यहाँ पर जॉब प्रोवाइड करना। तो ये सारी पॉइंट्स जॉब एनालिसिस में आते हैं। इसमें मेनली 2 पॉइंट और आते हैं, जैसे कि हम बात करते हैं कि जॉब एनालिसिस के अंदर हम जॉब डिस्क्रिप्शन देखते हैं कि जॉब के फंक्शन क्या होंगे, जॉब के अंदर काम क्या होगा, क्या ड्यूटीज़ होगी और कंडीशंस कैसी होगी वर्क की, और जॉब की स्पेसिफिकेशन देखते हैं कि नॉलेज, स्किल, एबिलिटीज़, अदर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे इन्वॉल्व करना। तो जॉब एनालिसिस में सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती है और फिर जॉब एनालिसिस क्रिएट होती है। तो आज की वीडियो में बात करा मीनिंग ऑफ जॉब एनालिसिस कि किसी भी जॉब को एनालाइज करना, दैट इज़ जॉब एनालिसिस। इसमें किसी भी पोजीशन की ड्यूटीज़, उसकी इंफॉर्मेशन, उसकी डॉक्यूमेंटिंग, उसको डिसाइड करना। इसमें ये चीज़ डिसाइड की जाती है कि कोई व्यक्ति आएगा तो किस क्वालिफिकेशन को लेकर और किस स्किल को लेकर के जॉब करेगा, वो सारी चीज़ें इसके अंदर इन्वॉल्व होती है।